afternoon student. Today we start explanation chapter 13 भ्रांतो बालक। भ्रांतो बालक की कहानी है ये। संस्कृत में अनुवाद है पहले, फिर इसका हिंदी में आपको अर्थ समझाऊंगी मैं। भ्रांतो बालक जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं, यह संस्कृत प्रौढ़ पाठवली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक की कहानी है जिसका मन जो है अध्ययन की अपेक्षा पढ़ाई लिखाई, अध्ययन अर्थात पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगा रहता था। इसे पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अनुवाद नंबर 1। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलाय क्रीडितो निर्जगाम किन्तु तेन सह केलेभिः कालं छेत्तु तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान् आसीत्। यतस्ते सर्वेऽपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा बभूवुः। तद्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन्नेकाकी किं युध्यानं परिवेश। हिंदी में अनुवाद है इसका। कोई एक भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकला। कोई एक भ्रमित बालक है जिसका मन चंचल है, वह इधर उधर सोचते रहता है। वह पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकला, किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए तब कोई भी वहाँ उपलब्ध नहीं था। एक बालक था जो पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकला, परंतु उसके साथ उस समय खेलने के लिए, खेल करके समय बिताने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब सभी लोग पहले दिन पाठ याद करके शीघ्रता से विद्यालय चले गए, जब सभी बालक अपने विद्यालय अपनी पाठ याद करके अपने गृह कार्य को करके विद्यालय शीघ्रता से चले गए, तब आलसी बालक ने लज्जा से उसके ऊपर निगाह डाली और उद्यान में प्रवेश किया। तब भ्रांतो जो बालक था वह बहुत ही आलसी था। उसने लज्जा से उनके ऊपर निगाह डाली, उनकी ओर देखा और उद्यान में प्रवेश किया। अनुवाद नंबर 2 है। स चिंतयामास वीरमत्वेते वराका पुस्तक दाशा अहम पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि ननु धियो दक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं संतवेते निष्कुटवासीन एव प्राणिनो मम वयस्या इति। अयसः पुष्पोद्यानं वज्रन्तः मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडाहेतोराहवयत्। सः वीरित्रस्याह्वानमेव न मान्यापास तथो भूयोभयः हट्टमचरेति वाले षोडगायत वयं हि मधुसंग्रह व्यग्रा इति। हिंदी में अनुवाद है। उसने सोचा, इन बालकों के गुलामों को रोकने के लिए क्या करूं। भ्रांतो बालक ने सभी बालकों को विद्यालय जाते हुए देखा और वह मन ही मन सोचने लगा कि इन पुस्तकों के गुलाम को रोकने के लिए मैं क्या करूं, कैसे मैं इन बच्चों को, इन बालकों को विद्यालय जाने से रोकूं। यह सोच विचार वह मन में करने लगा। मैं पुनः उन्हें जाकर मनोरंजन के लिए कहता हूँ। उसे बार बार देखकर क्रोध करके गुरु के मुंह को देखा। बार बार वह गुस्से से अपने शिक्षक की ओर उसने देखा। वृक्ष के कोटर में रहने वाले सभी प्राणी मेरी तरह ही हैं, ऐसा कहकर वह फूल के बगीचे में पक्षियों को खेलने के निमित्त बुलाने लगा। वृक्ष के तने में रहने वाले पक्षी जो है मेरे जैसे ही हैं, ऐसा सोचकर वह उन्हें फूल के बगीचे में पक्षियों को खेलने के लिए बुलाने लगा। उसके 2-3 बार बुलाने पर भी वे नहीं आए, पर बार बार हट करने पर बालक से कहा कि हम सब पुष्प के रस के संग्रहण में लगे हुए हैं। इस प्रकार कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी पक्षी पुष्प
के रस के संग्रहण में लगे हुए थे, तो कोई भी उसके साथ खेलने के लिए उस समय तैयार नहीं था। अब है अनुवाद नंबर 3। तदा स बालक कृतमनेन मिथ्यागर्वितेन कृतेन इव्यनेयो दत्तदृष्टिश्चकटमेकं चचत्वा तृणशालाकादिकमादनं पश्यत् उवाच च अयि चटक्तीत मानुष्य मम मित्र भविष्यसि एषि क्रीडावः त्यज शुकमेतत् तृणं स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति सः तु नीडकार्यो बट्टदुशाखायां तद्यामि कार्येन इत्युक्त्वा स्वकर्मत्यग्रो बभूव। हिंदी में इसका अर्थ है, तब वह बालक झूठे गर्व वाले के समान कीड़ों को छोड़कर चिड़िया जो अपने चोंच से घास के तिनकों को ग्रहण कर रहे थे देखा और उनसे कहा, अरे चिड़िया, क्या तुम मेरे जैसे मनुष्य के मित्र बनोगे? यहीं खेलेंगे। सूखे हुए तृण को स्वाद युक्त खाने के लिए उपयुक्त कौर लेकर वे उसे देखकर सब अपने घोंसले में बरगद के पेड़ की शाखा पर अपने कार्यों में संलग्न हो गए। तब उसने कीड़ों को छोड़कर, वह जो भ्रांतो बालक था, झूठे गर्व के कारण उन छोटे छोटे कीड़ों को छोड़कर चिड़िया को जो अपने चोंच से घास तिनकों को ग्रहण करके एकत्रित कर रही थी, उनसे कहा कि अरे चिड़िया, क्या तुम मेरे जैसे मनुष्य के मित्र बनोगे और मेरे साथ खेलोगे? सूखे हुए तृण को स्वादयुक्त खाने के लिए उपयुक्त कौर लेकर वे उसे देखकर सब अपने घोंसले में बरगद के पेड़ की शाखा पर अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। उसकी बातों को अनसुना करके सभी पक्षी जो है अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए कार्यों और अपने अपने घोंसले के अंदर चले गए। अब है अनुवाद नंबर 4। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तदन्वेषयाम परं मानुषोचितं विनोदयेतारमिति परिक्रम्य पालयमानं कमपि श्वानमालोकयत् प्रीतो बालस्मिथ्यं सम्बोधयामास रे मानुषाणां मित्रं किं पर्यटसि अस्मिन् विधागदिवसे आश्रयस्वेदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् अहमपि क्रीडासहायं त्वमेवानुरूप पश्यामीति पुपुरः प्रत्यायः। हिंदी में अनुवाद है। तब निराश बालक जो पक्षियों के मनुष्य के पास न आने से किसी और को खोजता है, भ्रांतो बालक निराश होकर उन पक्षियों के न आने पर किसी और को खोजने के लिए वहाँ पर से खोजने लगता है। जो मेरे जैसे मनुष्य के साथ खेले, ऐसा कोई और है जो मेरे साथ खेले, ऐसा वह मन में सोचता है। मनोरंजन करने वाले घूमते हुए भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। वह अपने साथ खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए घूमते घूमते भागते हुए किसी एक कुत्ते को उसने देखा और प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, अरे मनुष्य के मित्र, क्या तुम मुझे गर्मी के दिन में घूमते हुए देख रहे हो? तुम मेरे साथ पेड़ की ठंडी छाया में आओ, मैं भी खेल में सहयोगी के रूप में तुम्हें देख रहा हूँ। कुत्ते ने कहा, जो मुझे पुत्र की तरह प्यार कर पालन पोषण करता है, ऐसे स्वामी, ऐसे मालिक के घर में रक्षा के कार्य में लगा हुआ हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा भी समय यहाँ से नहीं हट सकता। थोड़े से भी समय के लिए मैं यहाँ से नहीं हट सकता, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, ऐसा कुत्ते ने बालक से कहा। कुत्ते ने कहा कि मुझे अपने पुत्र की तरह प्यार और से रखने वाले, मेरा पालन पोषण करने वाले, मैं अपने मालिक की सुरक्षा के कार्य में लगा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ थोड़ी सी भी देर के लिए यहाँ से नहीं हट सकता। उनकी सुरक्षा के कार्य को मैं त्याग कर तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, ऐसा कुत्ते ने जो है बालक से कहा। अब है अनुवाद नंबर 5। सर्वेखम निषीधम स बालो
विघ्नि मनोरथ सह कथमिषजति प्रत्येकं स्वकृत्ये निमग्नो भवति न कोऽप्यहिमीव वृथा कालशेष सहते नमः एतव्ययमे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता अयं स्वेचितमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालामुपजगाम। इसे अनुवाद नंबर 5 से पहले श्लोक है आपका। श्लोक यो मां पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोग करणान् मया भ्रष्ट निषदपि इति। इसका अर्थ समझा दिया गया है आपको। इसका अर्थ है, श्लोक का अर्थ यह है कि जिस मालिक ने मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम से रखा है और मेरा पालन पोषण किया है, तो मैं अपने उस स्वामी को, अपने स्वामी की रक्षा के कार्य में लगा हुआ हूँ, तो मैं इस कार्य को त्याग कर नहीं आ सकता, ऐसा उसने कहा। अब है अनुवाद नंबर 5। सर्वेखं निषीधं स बालो विघ्नं मनोरथ स कथं जगति प्रत्येकं स्वकृत्ये निमग्नो भवति न कोऽप्यहिमीव वृथा कालशेष सहते नमः एते यथै तन्द्रालुत्यां कुत्सा सम्पादिता अत्र सोचितमहमिति करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालामुपजगाम। तत्प्रमिति स जिज्ञासनि भूत्वा महर्षि विदेषु प्रथा संपदम च लेभे। हिंदी में इसका अनुवाद है, सभी लोगों के मना किए जाने के बाद बालक जो है टूटे हुए मन से, उदास मन से सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, ऐसा उसने सोचा। कोई भी अपना समय बेकार नहीं गंवाना चाहता, खेलकर कोई भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, ऐसा उसने मन ही मन विचार किया। अपने आलसी स्वभाव के कारण उसे स्वयं से घृणा होने लगी। घृणा की भाव उसके अंदर जागने लगा। वह निश्चय करता है कि व्यर्थ में समय न गंवाकर वह भी अन्य बालकों की तरह पाठशाला जाएगा और अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करेगा। बाद में वह इस तरह सोच विचार कर वह अपने घर की ओर गया। बाद में वह विद्या में रत रहने वाला होकर बहुत ही प्रसिद्ध व संपदा को प्राप्त किया। इस तरह उसने सभी को देखा और सभी से शिक्षा ली कि अपना कार्य समय पर करना चाहिए, व्यर्थ ही हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। यह सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तो इस तरह वह भ्रांतो बालक जो है उसका अपने मन को उसने सही दिशा में लगाया और बाद में वह विद्या में, वह अध्ययन कार्य में लीन रहने लगा और इस तरह उसने बहुत प्रसिद्धि, नाम उसने अपना बनाया और संपदा को प्राप्त किया, धन संपत्ति उसने प्राप्त की। स्टूडेंट, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आस्क मी योर डाउट, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।